मुज़म्मिल मैं आखिरी स्पीकर हूँ? यस सर। इसके बाद कोई नहीं है? कितने मिनट है मेरे पास? 10 मिनट। 8 मिनट। 8 या 10 मिनट। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, हमारे सूफी मुज़म्मिल साहब, हमारे हेल्पिंग हैंड के फजलुर रहमान साहब, खालिद नईम साहब, सुल्तान शाह साहब, मन्नान साहब, हमारे स्पेशल एजुकेशन के डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, काफ़ी भारी भरकम 4 डायरेक्टर हैं और एक डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी डायरेक्टर हो जाएंगे। एक्टिंग चार्ज तो मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। और मेरे सारे साथियों, सबसे पहले तो मैं हाफिज मुज़म्मिल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस महफिल में मदऊ किया और आप लोगों से मुझे मौका फराहम किया कि मैं आप लोगों से मुलाकात करूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हाफिज मुज़म्मिल मेरे जब मैं डायरेक्टर जनरल था स्पेशल एजुकेशन में, तो मेरा इत्तेफाक हुआ और उसमें इन्होंने आकर एक दिन, मेरी मुलाकात तो पहले भी थी, मगर एक दिन आकर उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान मुझसे डिस्कस किया, जिसका कि अभी यहाँ पर जिक्र हुआ कि महफिल नात ख्वानी और क़रात की महफिल, और वो ऑल पाकिस्तान बेसिस पे। वो आप यकीन करें कि पहले मरहले पे तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया, और मेरे ख्याल में मेरे कोई साथी डायरेक्टर्स भी बैठे हुए थे उस वक्त। तो मैंने कहा कि क्योंकि इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम हमसे लोग आके डिस्कस करते हैं, NGO डिस्कस करती हैं, मगर मुझे यकीन नहीं आया। और ये हाफिज मुज़म्मिल को याद होगा कि मैंने इस पर काफ़ी क्वेरीज की कि ये कैसे होगा, क्या होगा, मगर तो वक्त ने साबित किया कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ वो, और बड़ा तारीखी प्रोग्राम हुआ कन्वेंशन सेंटर में, और पूरे पाकिस्तान से उसमें नात ख्वान और जो हमारे कारी ख़वातीन, जो हमारी बच्चियाँ हैं, वो बच्चे उसमें हुए। और ये भी आपने हसन रियाज की जो नात सुनी, ये मैं भी रात के 2:30 बजे तक वहीं पे था, और बड़ी खूबसूरत नात और बड़ा खूबसूरत टैलेंट वहाँ पर। और दिल खुश हो गया कि पाकिस्तान में जब हम विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं और हमारे जो नाबीना साथी हैं उनमें जो टैलेंट्स की बात करते हैं, और ओवरऑल डिसेबल्ड लोगों के टैलेंट्स की जो बात करते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि जो हमारे नॉर्मल लोग हैं उनसे बिल्कुल भी पीछे नहीं। और उस दिन जो वहाँ पर जो बड़ी रूह परवर एक महफिल थी, और मैं मन्नान साहब की इस बात को आगे ले जाता हूं कि सूफी मुज़म्मिल और हाफिज मुज़म्मिल जो है कोई आलिम दीन नहीं है, मगर एक इनकलाबी जरूर है, एक इनकलाबी शख्सियत है। और ये इनकलाब पैदा किया और साबित किया कि एक इंसान अगर उसकी नीयत अच्छी है और उसमें डिटर्मिनेशन है, और अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं जो हमारे नात ख्वान जिन्होंने उम्रे की सादत हासिल की और जो हज करेंगे, उनको बहुत मुबारकबाद। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की महफिल और भी होनी चाहिए, और उसमें जो है आज यहाँ पर कुछ थोड़े सी मैं जो कमी समझता हूँ कि हमें कुछ नात ख्वान जो उस दिन जिन्होंने इनामात हासिल किए थे वो भी होते, और अपनी नात ख्वानी का मुजाहरा करते और क़रात का मुजाहरा करते। तो बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और एक इस चीज़ की भी कि इन्होंने आज यहाँ पर जो ये मुख्तलिफ जो हमारे साथी यहाँ पर जमा हैं, उनको मौका फराहम किया आपस में मिलने का, आपस में अपने तबादला ख्याल करने का, और अपने दुख दर्द जो हैं उनकी शेयरिंग के लिए ये इस तरह की
जो तकारीर होती हैं वो बड़ी मददगार साबित होती हैं। जहाँ तक बात है जैसे फजलुर रहमान साहब ने यहाँ पर बात की, और फजलुर रहमान साहब की मैं ज़रूर बात करूँगा कि एक बड़ी ज़बरदस्त NGO है हेल्पिंग हैंड, और इनका जो मकसद है और जिस तरह से डिसेबिलिटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी जो डायरेक्टरेट जनरल है स्पेशल एजुकेशन और खुसूसी तौर पर जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और अभी आप आइंदा देखेंगे कि वो इंशाल्लाह डायरेक्टरेट जनरल के साथ भी मिलकर बहुत कुछ करेंगे। मेरा एक सुल्तान शाह साहब जो हैं ये भी बहुत इनकलाबी शख्सियत हैं। अभी फौरी तौर पर इनके लिए कोई लक़ब मेरे जहन में नहीं आया कि कायदे इनकलाब क्रिकेट या क्या कहेंगे उसको, जिस्मानी वर्जिश, और मगर ये बहरहाल एक इनकलाबी हैसियत इनकी भी है और इन्होंने भी टर्न अराउंड किया पूरे, और एक मिसाल कायम की पूरे पाकिस्तान में, और इतना मुश्किल काम किया कि क्रिकेट के हवाले से कि जब उसकी कोई पैट्रनेज नहीं थी उसकी, और उस सूरत हाल में बग़ैर रिसोर्सेज के, बग़ैर फैसिलिटीज़ के ये पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट है उसको किस मुकाम पर पहुंचाया है, और लायके सब तहसीन है सुल्तान शाह और सुल्तान शाह की टीम। खालिद नईम साहब बैठे हैं, इनकी बड़ी खिदमत है स्पेशल एजुकेशन के हवाले से, डिसेबल्ड की जो उनके लिए जो सर्विसेज हैं, उनके लिए जो खिदमत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। फिर हमारे मन्नान साहब हैं, शाहिद रशीद साहब हैं, हर शख्स यहाँ पर जो है उसके पीछे एक बहुत मतलब जद्दोजहद है, और अल्लाह इन सबको हिम्मत दे, ताकत दे कि ये अपनी जद्दोजहद में कामयाब भी हों, उसको जारी भी रखें। और जो डिसेबल्ड के हवाले से जो हुकूक की हम बात करते हैं उसके उसूल के लिए खास तौर पर हम सब मिलकर, मेरे मुतालिक कहा गया मैं स्पेशल एजुकेशन में रहूं, इस मिनिस्ट्री में रहूं या ना रहूं, मेरा जहां हमारे डिसेबल्ड लोग हैं उनके साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। जब मैं CDA में था और मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मुझसे जो भी हो सकता है वो मैं करूं, और अब तो स्पेशल एजुकेशन को ज्वाइन करने के बाद तो मेरा परसेप्शन ही चेंज हो गया, और मैं ये समझता हूं कि डिसेबिलिटी के हवाले से मैं गवर्नमेंट सर्विस में अगर अल्लाह ने मुझे इतनी मोहलत दी तो रिटायरमेंट के बाद इंशाल्लाह मैंने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ प्लान किया मैं, और रिटायरमेंट तक भी मैं जहाँ जिस पोजीशन में हूँ इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी खिदमत मेरी और मेरी जो सर्विसेज हैं वो आप लोगों के लिए हैं। और जहाँ तक मेरा ये मुख्तसर सा अरसा यहाँ पर गुजरा, और इसमें मैंने बड़ी नेक नियति के साथ कोशिश की, क्योंकि बड़ा एक नेग्लेक्टेड सेगमेंट है सोसाइटी का, और बड़ी ज्यादती हम करते हैं, सोसाइटी बड़ी ज्यादती करती है, और मेरा मकसद ये था कि उनको ये एहसास दिलाना कि आप मसावात जो है उसके जो, और जो हमारा दीन और हमारी जो शरीयत जिस तरह से हमें हुक्म देती है, जिस तरह से हमें बताया गया है हमारे बड़ों ने, हमारे असातिज़ा ने, उस तरह से हम उस पर अमल नहीं करते, और हम बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं करते कि जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं उनके क्या हकूक़ हैं और हमें किस तरह से उन हकूक़ को फराहम करना चाहिए। इसमें बहुत सी NGOs हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, और डायरेक्टरेट जनरल जो स्पेशल एजुकेशन है उसको उनके साथ हाथ मिला के चलना चाहिए। और अब UNCRPD का जो हमने एक सेक्रेटेरिएट बनाया था, और हमारी उसमें काविशें थी कि जी हम जो रेटिफाई हुआ है और वो 2013 तक हुकूक के हवाले से उसको हम पाए तकमील तक पहुँचाएँ, वो इंशाल्लाह मसला आगे बढ़ेगा, और डायरेक्टरेट जनरल में उस पर काम हो रहा है। और वो जो हम ये कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और
قوانین ہوتے ہیں مگر قوانین پر جو ہے عمل درآمد نہیں ہوتا، وہ بہت ضروری ہے، اور وہ انشاءاللہ اس کے UNCRPD کی کمپلائنس کے بعد ان قوانین پر جو ہے عمل درآمد بھی ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو آپ کو ڈپرائیو کیا گیا ہے حقوق سے، وہ حقوق بھی ملیں گے، اور آپ اپنے حقوق جو ہے نہ صرف یہ کہ لیں گے بلکہ چھین کے لیں گے، تو وہ آپ کا حق ہے، بنیادی حق ہے۔ اور باقی میں حافظ مزمل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور اب میرے خیال میں وقت بھی ہو گیا، تو یہ واحد روزے کا ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں وقت سے پہلے جو ہے آپ روزہ نہیں کھول سکتے، اس وقت تک آپ نے مجبوری میں انتظار کرنا ہے، اور آپ پتہ نہیں کتنے منٹ رہ گئے، دعا کرنا، اچھا دعا کرنا، تو بس بہت بہت شکریہ جی، اور تھینک یو ویری مچ۔